नमस्कार दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का क्लास है ये। आज टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या की जब भी बात आती है तब भी एक आंकड़ा आता है संख्या। संख्या क्या है? जैसे गांव की संख्या कितनी है, घर की संख्या कितनी है, या राज्य की संख्या कितनी है, जिले की संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, देश की जनसंख्या कितनी है, विश्व की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या से क्या मतलब है, आगे जनसंख्या का अध्ययन हम करें क्यों। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में, आप लोगों के क्लास में जैसे 100 लड़के हैं, तो अगर कोई चीज लाना हो तो एक हमारे पास मतलब जानकारी रहेगी 100 है तभी ना 100 लाएंगे। 100 पेन ही लाना हो तो 100 पेन लाएंगे। जब तक हम गणना नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से ही उसकी योजनाएं आती हैं, सरकार से लाभ प्राप्त होता है। जैसे कोई राजा है तो अपने यहाँ अगर जनगणना करता है तो उसी हिसाब से वो पब्लिक को अपना सेवा देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे भारत की जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे देखेंगे भारत की जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? सबसे पहले जनसंख्या का जो जनगणना का आधुनिक पद्धति है वो जो यूज किया गया था, ऐसे तो प्राचीन काल में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य काल में भी माना जाता है कि जनगणना हुआ था, अन्य शासक भी अपना जनगणना कराए थे। लेकिन व्यवस्थित रूप से जो जनगणना शुरू हुआ वो आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में शुरू हुआ। यूरोप का एक देश है। 1749 में स्वीडन में शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं कि जो जनगणना होती है, जैसे एक बार तो शुरू हुआ व्यवस्थित पद्धति से स्वीडन में, लेकिन जनगणना होती क्या है? हर 10 साल पे होती है। हर साल कराना जो कि मुश्किल कार्य है, इसलिए हर 10 साल पे जनगणना होती है। तो जो 10 की पद्धति है, 10 साल पे जनगणना की सर्वप्रथम जो पद्धति लाई वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 में लाई। 1890 में सर्वप्रथम जनगणना 10 की जो स्तर पे होता है वो अमेरिका में किया गया था। इसके बाद देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में जनगणना सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था, किसके काल में शुरू हुआ था? कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। तो 1872 में शुरू हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुआ था। 10 की जनगणना सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? 1881। कौन था उस समय शासक? मतलब वायसराय, तो उस समय लॉर्ड रिपन थे, इनके काल में 10 की जनगणना शुरू हुआ था, ठीक है। अब आते हैं 1872 से लेके और 2011 तक कितनी जनगणना आई है? 15वीं जनगणना ये 1872 से लेके 2011 तक ये जनगणना जो हुई 2011 में, वो 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। जैसे देखेंगे तो 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और आपका 2011। तो 7वीं जनगणना हुई, 2021 में होगी तो वो 8वीं हो जाएगी, और वो इधर देखेंगे तो वो 72 के बाद 16वीं जनगणना हो जाएगी। अब देखते हैं कुछ शब्द यूज किए जाते हैं जनसंख्या को देखने के लिए। जैसे हो गया जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता दर हो गया, लिंगानुपात हो गया, आपका देखेंगे तो 10 की वृद्धि दर हो गया। कुछ चीजों को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे जनसंख्या चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले देखें जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 324 पहले थी, कहाँ? ये 2011 का है, ये 2001 का था, ठीक है। आगे अभी पढ़े। जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। भारत की जनसंख्या कुल कितनी है? इस समय है 121 करोड़। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका है 1 अरब 21 करोड़ 8,51,977। इतना में से जब इतना का भाग देंगे तो आपका जनगणना तो निकल के सामने आ जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है।
हमने बताया कुल जनसंख्या कितनी थी 121 करोड़ लगभग, और क्षेत्रफल कितना था लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है। साक्षरों की संख्या, साक्षर किसे कहते हैं? जो अपना सिग्नेचर कर सके और लिख पढ़ सके उसे साक्षर कहते हैं। इसमें भी देखेंगे साक्षरों की जनसंख्या बटे 7 प्लस आय वाली जनसंख्या। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉलेजफुल है, इसको आप जानेंगे कि 7 साल से नीचे के बच्चों को साक्षरता में शामिल नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि 7 साल तक व्यक्ति पढ़ता नहीं है, इसलिए इसको साक्षरता की श्रेणी से अलग किया जाता है। इसीलिए साक्षरों की संख्या जो लिख पढ़ ले रहे हैं 7 साल से नीचे को छोड़ दीजिए, उसके आय वाली जनसंख्या, उसके बाद जो निकलेगा आपका देखेंगे तो तब जाके आपका साक्षरता दर निकलेगा। आप देखेंगे तो अभी साक्षरता का भी इसमें जिक्र किया जाए। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? जैसे भारत का कुल लिंगानुपात इस समय देखेंगे तो कितना है? 943 व्यक्ति 1000 महिलाओं पे। इसके पहले तो कितना था? 933 था। तो कैसे है? कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुणे 1000। कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इसके बाद इससे क्या निकल जाएगा? लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कितना कैसे निकलेगा? 0 से 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष के नीचे के बच्चों को शिशु माना जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक की बालिकाओं की संख्या बटे 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की संख्या गुणे 1000। उसके बाद करेंगे तो शिशु लिंगानुपात आपका निकल आएगा। उसके बाद 10 की वृद्धि, वर्तमान जनसंख्या, उसके बाद पूर्व की जनसंख्या। जैसे वर्तमान जनसंख्या 2011 में 121 थी, पूर्व की जनसंख्या 2001 में कितनी थी? 102 थी, माइनस बटे पूर्व की जनसंख्या। कितना पूर्व की जनसंख्या? 102 गुणे 100। उसके बाद निकालेंगे तो 10 की वृद्धि आपकी आ जाएगी। तो ये कुछ जनसंख्या संबंधी शब्दावली थी जिनको निकालने के लिए ये इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं जनसंख्या का जो आकलन है प्रमुख रूप से उसको देखते हैं। 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, कैसी थी? ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977। देखो यूजीसी के नेट के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा था कि भारत की जनसंख्या टोटल कितनी है, तो वो यहाँ तक इकाई तक दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल आ रहा है कि एकदम पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब विश्व की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे विश्व की जनसंख्या, जिसमें पुरुष कितने प्रतिशत हैं? 51.47% पुरुष हैं और महिला कितनी है? 48.53% महिलाएं हैं। ठीक है, अब शहरी आबादी कितनी है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। भारत में शहरी आबादी कितनी है? तो लगभग 31% शहरी आबादी है, 69% ग्रामीण आबादी। शहरी आबादी 31%, 69% ग्रामीण आबादी है। अब आते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम लगभग यहाँ पर 60 लाख जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी 2001 से 2011 तक। जो 10 की वृद्धि दर था वो 17.7% के मामले में, और वार्षिक वृद्धि दर देखेंगे इसका तो 1.64% था। अब 1991 से 2000 में देखिए क्या हो रहा है, 21.54% 10 की वृद्धि थी, और वार्षिक वृद्धि थी 1.97% थी। ये घट रहा है, मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीरे धीरे घट रही है क्योंकि एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ था? मेघालय में। न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ था? यहाँ निगेटिव था, माइनस में वृद्धि दर था। कहाँ? नागालैंड में। अब आते हैं जनघनत्व। जनघनत्व क्या है? 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति आते हैं भारत के औसत रूप से। 2001 में कितना था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? बिहार का है। कितना है? 1106। इसके पहले किसका था? पश्चिम बंगाल का था जिसका 905 था, और उसके बाद 1106 बिहार का हो गया। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं। ठीक है, ये जनघनत्व। इसके बाद देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात
किसे कहते हैं, मतलब 1000 महिलाओं पे कितने पुरुष आते हैं उनको लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 में 943 व्यक्ति महिला थी 1000 पुरुषों पे, यही 2001 में 933 महिला थी 1000 पुरुषों पर। अब एक चीज देखते हैं, शिशु लिंगानुपात क्या है। तो शिशु लिंगानुपात 2011 में 919 महिला 1000 पुरुषों पर है, और जबकि ये पहले था 2001 में 927 बालिका 1000 बालकों पर। ठीक है, तो ये आपका लिंगानुपात हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का, और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का। केरल में लगभग 1084 महिला 1000 पुरुषों पर आती हैं, और हरियाणा का लगभग 877 महिला 1000 पुरुषों पर आती हैं। इसके बाद आता है साक्षरता। साक्षरता भारत का कुल कितना है, 73% 2011 की जनसंख्या के अंदर। 2001 में कितना था, 64% 2001 की जनसंख्या। पुरुष साक्षरता कितना है, 80%। महिला साक्षरता 64%। सबसे अधिक साक्षरता केरल में लगभग 94, और सबसे कम साक्षरता बिहार में 62। तो ये आपका जनसंख्या संबंधी कुछ तथ्य हो गए। और इस जनसंख्या के बारे में और भी देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश हैं, बड़े बड़े राज्य हैं। ऐसे तो सर्वाधिक जनसंख्या 3-4 राज्य कौन कौन से हैं, न्यूनतम जनसंख्या 3-4 राज्य कौन कौन से हैं, लेकिन मेनली रूप से जो लोग आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो यही है। ठीक है, धन्यवाद।